जय श्री कृष्णा, जय श्री महाकाल। सभी व्यूअर्स, सब्सक्राइबर और फॉलोअर्स का एक बार फिर से स्वागत है आपके ही प्यारे यूट्यूब चैनल क्रोशिया व्लॉग्स में। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में जानेंगे कि वीएफएस की साइड से आपको रीबायोमेट्रिक के कॉल क्यों आ रहे हैं, क्या इसमें आपकी गलती है और रीबायोमेट्रिक से कैसे बचा जाए। कुछ टिप्स हैं। हालांकि इसमें आपका कोई फॉल्ट नहीं है, ये उनके सिस्टम का फेलियर है वीएफएस सेंटर का। फिर भी अगर आप जब वीएफएस में अपनी फाइल का सबमिशन करने जा रहे हैं फ्रेंड्स, तो आपको क्या सावधानी रखना है ताकि आपको रीबायोमेट्रिक का कॉल नहीं आए, तो आप रीबायोमेट्रिक के कॉल से बच सकते हैं या आपको वापस वीएफएस सेंटर में बायोमेट्रिक देने नहीं जाना पड़े। तो मित्रों, आपको पता है जैसे ही आप किसी भी वीएफएस सेंटर में विजिट करते हैं, क्रोशिया की फाइल का सबमिशन करने जा रहे हैं, तो स्टेप बाय स्टेप आपको इसके रिगार्डिंग वीडियो है कि आप जैसे ही वीएफएस सेंटर जाएंगे आपका अपॉइंटमेंट लेटर चेक किया जाता है। फिर आप चाहे तो प्रीमियम सर्विस लें या नॉर्मल सर्विस लें, ये आपके ऊपर होता है। तो उसके बाद आपका एक टोकन नंबर जनरेट होता है। टोकन नंबर जनरेट होने के बाद हर कंट्री के कुछ काउंटर्स उनके फिक्स होते हैं, तो उस काउंटर पे आपको जाना है। जिस भी काउंटर पर आपको बोला जाता है उस काउंटर पे आपके पूरे डॉक्यूमेंट्स ले लिए जाते हैं। एम्बेसी की चेकलिस्ट के हिसाब से मैचिंग किए जाते हैं। कुछ डॉक्यूमेंट अगर मिसिंग होगा तो आपको कहा जाता है। उसके बाद जो डॉक्यूमेंट्स आपसे कलेक्ट किए गए थे वीएफएस सेंटर में, उनको स्कैन किया जाता है। स्कैन करने में हो सकता है 1 से 3 घंटे का प्रोसेस लग जाता है पूरे इस टाइम में, स्कैनिंग में। और उसके बाद जब आपका डॉक्यूमेंट स्कैन हो जाएंगे, फिर काउंटर पे आपसे कहा जाता है कि आपको इतना अमाउंट पेड करना है कैश में। तो जब आप कैश पेमेंट करेंगे और वो रिसिप्ट लाकर वापस से काउंटर पर देते हैं, काउंटर पे जैसे ही आप रिसिप्ट देंगे फ्रेंड्स, तो आपका एक रेफरेंस नंबर वो पेमेंट स्लिप जनरेट करते हैं फ्रेंड्स। तो आपको कुछ वीएफएस सेंटर में इस प्रकार की रिसिप्ट देखने को मिलती है। जब आप पेमेंट कर देंगे तो ये रेफरेंस नंबर आपका जनरेट हो जाता है और एक वो स्टिकर आपकी फाइल पे लगाकर दे देते हैं रेफरेंस नंबर की, और एक इसकी कॉपी उस फाइल के साथ अटैच कर देते हैं और एक कॉपी आपको दे देते हैं। और फिर आपको कहा जाता है आप वेट करिए, आपको रीबायोमेट्रिक माफी चाहूंगा बायोमेट्रिक के केबिन में जाना है। तो आप बायोमेट्रिक के केबिन में जाते हैं। फिर आपके जैसे ही आप बायोमेट्रिक के केबिन में इंटर होते हैं, जो भी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है वो आपका एक फोटो क्लिक करते हैं। फोटो क्लिक करने के साथ ही आपको जब लेफ्ट हैंड में आपको ऊपर की साइड पे कहा जाता है आपको अपने हैंड्स को ऐसा मूवमेंट करके दिखाना है, यानी ऐसे फिंगर्स दिखाना है। तो उसके बाद आपको फिर बैठा दिया जाता है सीट पर और आपको कहा जाता है अब आपके थंब और फिंगरप्रिंट्स का फोटो क्लिक किया जाएगा। और जो उनका सॉफ्टवेयर की मदद से आपके जो थंब है, जैसे दोनों थंब और फिर उसके बाद राइट हैंड साइड के 4 फिंगर्स, फिर लेफ्ट हैंड साइड के 4 फिंगर्स का आपका फोटो क्लिक किया जाता है। थंब मशीन के ऊपर आपके थंब और फिंगर्स के फोटो क्लिक किए जाते हैं और ये एक सॉफ्टवेयर की मदद से वो अपने सिस्टम में डेटाबेस में कलेक्ट करते हैं आपके फिंगरप्रिंट्स और फोटो क्लिक्स करते हैं। और इन्हीं फोटोज को आपका जो रेफरेंस नंबर है जो एम्बेसी को वो फॉरवर्ड करते हैं आपकी पूरी फाइल के साथ अटैचमेंट करके लगा देते हैं फ्रेंड्स। तो आपको कुछ सावधानियों का, कुछ बातों का ध्यान रखना है मित्रों। जैसे ही आप जाते हैं तो अपने थंब्स के लिए, हालांकि वो गाइड करते हैं, आपको असेस करते हैं कि आपका थंब प्रॉपर नहीं आ रहा है, आपका लेफ्ट हैंड या राइट हैंड जो भी उनके मिस्टेक हो रही होगी उनको फोटो क्लिक करने में, जब आपके फिंगरप्रिंट्स प्रॉपर नहीं आते हैं थंब मशीन के ऊपर, तो वो आपको रिमाइंडर करते हैं कि दोबारा या 3 बार या 4 बार आपसे फिर से वो क्लिक करवाते हैं। तो होता क्या है, जब आपके बायोमेट्रिक्स कंप्लीट हो जाते हैं थंब के और फिंगर के, उसके बावजूद भी क्या हो रहा है मित्रों, कुछ हमारे मित्रों को कॉल आ रहा है कि आपको रीबायोमेट्रिक के लिए आना है, मेल के थ्रू और कॉल के थ्रू भी आपको इन्फॉर्म किया जा रहा है। तो मित्रों, इसमें आपका कोई फॉल्ट नहीं है, पूरा फॉल्ट उनके सिस्टम का है। उनके जो आपने जब बायोमेट्रिक्स दिए थे तो उनसे वो मिसिंग हो जाते हैं डेटाबेस के अंदर। और
फिर आपको रीबायोमेट्रिक के लिए बुलाया जा रहा है। तो आपको रीबायोमेट्रिक से बचना हो तो अब आप उनसे 2 से 3 बार जरूर रिक्वेस्ट करिए कि हमारा थंब, हमारे फिंगर का जो आपने फोटो क्लिक किया है सिस्टम के अंदर सॉफ्टवेयर की मदद से, तो वो प्रॉपर आया है कि नहीं आया है। और कुछ मित्रों का कुछ एक्सीडेंट हो गया हो बाय मिस्टेक, जन्म से हो या कहीं पे भी चाइल्डहुड से उनका थंब कटा हो या कुछ फिंगर में कटिंग हो, तो उनके फिंगरप्रिंट्स भी प्रॉपर नहीं आ रहे, तो उनको विशेष रूप से ध्यान रखना है जब आप बायोमेट्रिक के काउंटर पे जा रहे हैं। नहीं तो आपको सेकंड टाइम, और बहुत बार तो देखा गया थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, फिफ्थ टाइम भी ऐसे केस आए हैं जब उनको रीबायोमेट्रिक के लिए बुलाया गया है फ्रेंड्स। तो आपको अपनी ओर से पूरी सावधानी रखनी है। जब आप बायोमेट्रिक देंगे तो आपको मैडम को या जो भी आपको असेस्ट करते हैं उनसे यही रिक्वेस्ट करिए, हमारे प्रिंट्स आ चुके हैं तो वो आपके सिस्टम में एक्सेस हुए हैं कि नहीं, आपने जो फोटो क्लिक किए हैं प्रॉपर आए हैं कि नहीं, तो आप रीबायोमेट्रिक से बच पाएंगे। और फिर कहूंगा इसमें पूरा फॉल्ट आपके वीएफएस सेंटर का है, ना कि आपका है। ठीक है, कई बार देखा होगा उनके सर्वर डाउन हो जाते हैं और आप सुबह 8 बजे या 9 बजे जब आपका टाइम था, आपको शाम हो जाती है, 5 बज जाती है, तब तक आप वीएफएस सेंटर में ही बैठे रहते हैं आपकी फाइल के सबमिशन के लिए। तो इस प्रकार की कॉल्स हमारे मित्रों को आ रहे हैं। और अभी तो मैंने पहले हमारे वीडियो में कहा था कि चेन्नई वीएफएस सेंटर सबसे हाईलाइटेड है रीबायोमेट्रिक के लिए। तो अब जो दूसरे सेंटर हैं हैदराबाद, मुंबई, कोलकाता और अब तो दिल्ली वीएफएस सेंटर से भी बहुत सारे मित्रों को कॉल आ रहे हैं कि आपका रीबायोमेट्रिक होना बाकी है। तो मैं यही कहूंगा जब भी आपको रीबायोमेट्रिक के लिए कॉल आ रहा है मित्रों, तो जल्दी से जल्दी वीएफएस सेंटर में जाइए, अपने बायोमेट्रिक्स दीजिए दोबारा से। क्योंकि अभी वर्तमान की बात कहूं तो 30 से 40 दिन के बाद आपका फाइनल डिसीजन आएगा आफ्टर रीबायोमेट्रिक। और कुछ मित्र ये भी कहते हैं हमारा रीबायोमेट्रिक आया है तो हमारा क्या वीजा रिजेक्ट हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है मित्रों। आपकी कंपनी के ऊपर ही पूरा आपका वीजा लगना निर्भर करता है, इस बात को आप ध्यान रखिए। और जल्दी से जल्दी अगर आपको रीबायोमेट्रिक का अनफॉर्चुनेटली कॉल आ चुका है तो जाइए वीएफएस सेंटर में विजिट करिए और सेकंड टाइम अपना रीबायोमेट्रिक देकर आइए। और इस बार गलती तो आपकी नहीं कहूंगा मित्रों, गलती वीएफएस सेंटर की है, उनकी साइड से ही ये फॉल्ट हुआ है, उनकी साइड से ही आपके बायोमेट्रिक्स या फिंगर उनसे मिसिंग हो चुके हैं उनके सिस्टम में, उनके डेटाबेस से या तो और कहीं शिफ्ट हो चुके थे। तो इसमें गलती फिर से कहूंगा आपकी या हमारी नहीं है मित्रों। तो यही आशा करता हूं आप समझ चुके होंगे कि रीबायोमेट्रिक क्यों आ रहा है और कितने दिन में आपको रीबायोमेट्रिक का डिसीजन वापस मिलेगा। तो आप पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव थिंकिंग रखिए और जल्दी से जल्दी अपने फिंगर देकर आइए। और दूसरी बार अगर आप जा रहे हैं तो उनसे फिर से यही रिक्वेस्ट करें कि हमारे इस बार आपने जो बायोमेट्रिक्स लिए हैं प्रॉपर सिस्टम में आपके आ चुके हैं, आपने जो हमारे फिंगर्स लिए हैं अपने सॉफ्टवेयर की मदद से उनका प्रिंट आउट प्रॉपर लिया है कि नहीं, ताकि हमें तीसरी बार नहीं आना पड़े और हम इस प्रकार की असुविधा से बचें। तो मित्रों यही कहूंगा और करता हूं आज के इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त। जय श्री कृष्णा, जय श्री महाकाल, धन्यवाद।